जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। 365 बाती का जो दिया है ना, ये कब जलाना है, कैसे जलाना है, कौन सा दिया लेना है आपको, कौन सी बाती लेना है, रुई की लेना है या किसकी बाती लेना है, जिससे कि हमारी संख्या में गलती ना हो और हम सही से बना सकें। और कितने दिए बनाना है, ये दिए हमें कब कब जलाना है, कहाँ कहाँ रखना है, जिससे कि हमको पूरे वर्ष पूरे साल भर का पुण्य मिलता रहे। तो ये है 365 बाती का दिया, जो कि हमें ये मिट्टी का, पीतल का या आप है तो नारियल का खोपरा या नारियल का रहता है, उसके दिया बना ले, बड़ा पुण्य रहता है। आपके पास नहीं है तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनाएंगे। तो आप रक्षा सूत्र लेना। मेरा रक्षा सूत्र पतला था, 5 धागे थे उसमें, तो मैंने मतलब 5 गुणे 70 35 का डबल करी मैंने और 6 और मिला, 7 और मिला। कहाँ जलाना है कब, 56 हो गए तो वो होगा 365। और किसका बनाना, तिल का या घी का, तो आप लोग ये घी का ही बनाएंगे। घी को अच्छे से पिघला लेंगे उसको और बना लेंगे। और आपको 3 वो नारियल लेना पड़ेगा, जिससे कि ये बन जाए। और ये वाइट धागा भी आप लोग ले सकते हैं और उसका सही से गिनती करेंगे आप लोग, उसको ज़्यादा लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि उस पर 1 या 2 ही रहते हैं। तो ये दिया आपको कब कब जलाना है और कहाँ कहाँ जलाना है, कब जलाना है, तो ये आपको पूर्णिमा को, एकादशी को, आंवला नवमी को, गोपाष्टमी को है, और कहाँ जलाना है। ये दिया हमें कहाँ कहाँ जलाना है और कब जलाना है। तो आप लोग जैसे कि अभी एकादशी आ गई, पूर्णिमा आ गई, आंवला नवमी आ गई, गोपाष्टमी आ गई, तो इस तरह हमें ये दिया जलाना है। तो पहला दिया जो हमारा रहेगा वो भी हमारे बांके बिहारी लाल का जो मंदिर है, पूजा का स्थान है। तो हमें दिया कहाँ कहाँ जलाना है। तो पहला दिया आपका आपके मंदिर में, जहाँ हमारे लाल बैठे बांके बिहारी, आप जहाँ सदा पूजा करते हैं, आपके घर का मंदिर जहाँ पे हम आपके लड्डू लाल की सेवा होती है, जहाँ विष्णु भगवान श्री हरि, विष्णु भोलेनाथ, माता रानी जी का मंदिर है, आप पहला दिया अपने घर में ही प्रज्वलित करेंगे, जहाँ भी दिया रखना चाहिए ना वहाँ। और दिया को आप फूलों से सजा लें, आपको खाली ना रखें, फूलों का आसन देके। जैसे आप 11 के दिन जलाते हैं तो चावल का प्रयोग ना करके तिल का प्रयोग करेंगे। तो आप है तो जहाँ दिया रखेंगे उसके नीचे, और है तो दिया के आपको ऊपर यानी दिया के अंदर भी आपको तिल जरूर डालना है। तिल जितने ठंडी होने इसलिए नाश होते हैं। तो पहला दिया हमें घर के मंदिर में जलाना है। और दूसरा दिया जैसे कि हम 5 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं या 3 कर रहे हैं, तो इस तरह देखिए कितना प्यारा जल रहा है ये 365 बाती का दिया। और संख्या या गिनती में बिल्कुल आप लोग गलती नहीं करेंगे, बस उसको गुणा भाग कर लेंगे तो वो सही से बन जाएगा। और दूसरा दिया हमें कहाँ जलाना है, तो दूसरा दिया हमें जलाना है तुलसी वृक्ष के नीचे जलाना है, तुलसी मैया के सामने जलाना है, तुलसी मैया के समक्ष जलाना है, क्योंकि तुलसी मैया के वृक्ष बड़ा पवित्र, पुण्य और इस कार्तिक के महीने में बड़ा ही फलदायक माता वृंदा देवी की पूजा की जाती है। तो ये दिया दूसरा हमें वहाँ पर प्रज्वलित करना है और उनकी आरती करना है। सुंदर सा हमें उनको हाथ झुका के, सिर झुका के, नवा के उनको वहाँ पर प्रज्वलित कर लेना है ये दिया। और हाँ, कब जलाना है, तो आप ये प्रदोष काल से लेकर संध्या काल तक आपको ये दिया को प्रज्वलित करना है। तीसरा दिया आप अपने मुख्य द्वार पर जला सकते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे जला सकते हैं, आंवला वृक्ष के नीचे जला सकते हैं, और मुख्य द्वार पर ज़रूर करें, जिससे कि मुख्य द्वार से हमारे प्रभु हमारे घर में प्रवेश लेते हैं, तो आप वहाँ जलाएंगे। तीसरा दिया आपको मंदिर में जलाना है। श्री हरि विष्णु का मंदिर हो गया, शिव भोलेनाथ का मंदिर हो गया, लक्ष्मी मैया का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, जो भी मंदिर आपके पास में है, नगर के पास में, वहाँ जलाएं आप। और ये सारे दिए प्रदोष काल में, संध्या के काल में जलाना रहता है, क्योंकि उसका जो समय है संध्या काल का
रहता है तो आप उसी समय पे जलाएंगे ये दिया। तो जैसे आप मंदिर में जाएंगे तो आप नारियल का दिया लेके जाएं, जिससे कि उसको दिया आपको लाने की नहीं रहती। और आप है तो ये बिल्व वृक्ष रहता है, वहाँ आप जला सकते हैं। आप है तो केला का वृक्ष है, आंवला का वृक्ष है, आंवला नवमी का वृक्ष है, उस दिन जलाना है। हाँ, और ख़ास करके कब कब जलाना है तो आंवला नवमी को, गोपा अष्टमी को, और पूर्णिमा को, ग्यारस को, अष्टमी को। ये सारी तिथियां हैं जो बड़ी पुण्यदायक हैं, तो आप लोगों को ये ज़रूर प्रचलित करना है। और जहाँ जहाँ आप रखें वहाँ आप ज़रूर जल से आप ज़रूर आचमन कर दें, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लें। केला के वृक्ष में श्री हरि विष्णु का वास होता है, आंवला के वृक्ष में श्री हरि विष्णु का वास होता है। पूजा तो ये सारे वृक्ष बड़े ही पुण्यदायक होते हैं, तो हमें कर लेंगे उनके नीचे इस 365 पाती का जो दिया है प्रज्वलित करना है हमें। और घर ये सारे दिया मैं मंदिर में, कई लोग बोलेंगे कि इसका जो नारियल हमने जलाया उसका क्या करना है, तो ये देखिए मंदिर में मैंने जला दी अपने आप ही पूरा नारियल। कई लोग बोलेंगे कि जैसे अब ये नारियल बच जाता है तो उसका क्या करना है, कहाँ विसर्जन करना है। कहीं भी जल में देखिए कहीं विसर्जन करने की जरूरत नहीं है, बाती बड़ी रहती थी उसमें अच्छा भरा रहता है, तो वो पूरा वैसे ही अच्छे से जल जाता का जो दीप है, क्योंकि नारियल तो जल जाता है तो वो वैसे ही विसर्जन हो जाता है। और हाँ, जो उसकी राख या जला हुआ बचेगा तो उसे आप जल में प्रवाह कर दें, जल में विसर्जन कर दें। के सामने जल नहीं है तो आप अपने जैसे कि मिट्टी में हमारे घर में ही ठाकुर जी की ये गौ माता है, आप गौशाला जाके जला सकते हैं। आप घर में माता रानी है तो उसके सामने भी, उनके सामने भी, क्योंकि विग्रह के रूप में तो हमारे गौशाला जा सकते हैं। तो इस तरह हमें गोपाष्टमी को रहते हैं तो आप वहाँ जलाएंगे तो ये 365